नमस्कार, यू आर द पावर, युवाओं के जोश से लबालब आपके इस पसंदीदा शो में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार राजेश और अब आपकी मुलाकात में कराने वाला हूं रंगमंच के एक मंजे हुए कलाकार से। पिछले 10 साल के अपने थिएटर के करियर के दौरान वो 2000 से ज्यादा थिएटर, स्टेज और स्ट्रीट प्लेज में बतौर एक्टर अपनी भूमिका निभा चुके हैं। और तो और वो एक्टिंग में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। जी हां, एक्टिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले ये हैं रंगमंच के जबरदस्त कलाकार रोहित कौशिक। कहते हैं कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहा जाए तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने पर मजबूर हो जाती है। कुछ इसी तरीके से चाहा एक्टर और डायरेक्टर रोहित कौशिक ने अपने एक्टिंग के पैशन को और बनाया बिगेस्ट थिएट्रिकल परफॉर्मेंस का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। इस छोटी सी उम्र में अनेकों उतार चढ़ाव देख चुके रोहित हालांकि टेलीविजन और फिल्मों में भी काम कर रहे हैं, लेकिन उनका फर्स्ट लव थिएटर ही है। तो रंगमंच के इस जबरदस्त कलाकार से मुलाकात के लिए हो जाए तैयार, क्योंकि अब हम उन्हें बुलाने वाले हैं युवाओं के इस शानदार मंच पर। रोहित, मोस्ट वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू। तमाम दर्शक एक बात का इंतजार कर रहे हैं। वो बात यह है कि मैंने उनसे वादा किया है कि आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बनाया है एक्टिंग में उसके बारे में बताएंगे उनको। सबसे पहले ये बताइए, आखिर वर्ल्ड रिकॉर्ड वो भी एक्टिंग में? कुमार, 10 साल पहले जब मैंने शुरुआत की थी तो जहन में कुछ ऐसी चीज़ें थी या फिर ऐसे विचार थे कि या तो दुनिया के ढर्रे की तरह चलते रहें, करोड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में थिएटर के आर्टिस्ट हैं, या तो उनकी भीड़ के बराबर चलते रहें या फिर कुछ अलग से करें। 10 साल तक प्रयास करता रहा, संघर्ष करता रहा, काम भी किया, लोगों की तारीफ़ें भी मिली, आप जैसे लोगों के एक उम्मीद जगाई कि कुछ न कुछ करोगे, लेकिन वो कुछ हो नहीं पाया। अब से ठीक 1 साल पहले एक प्रेजेंटेशन दी थी मैंने द किंग एडिपस नाम से। 30 मई, उस दिन मेरा जन्मदिन है। पिछले साल? हाँ, पिछले साल। क्या बात है, मेरी बेटी का भी जन्मदिन उसी दिन है। अरे बहुत खूब जी। तो कह रहा था कि उस दिन प्रेजेंटेशन देने के साथ एक निश्चय किया कि अगला जन्मदिन किसी खास चीज़ के साथ मनाएं। बहुत खूब। किसी खास अचीवमेंट के साथ। जी। महीने निकलते गए, जनवरी आ गया, जहन में कुछ नहीं था। जनवरी इस साल, ताज़ा इस साल की ताज़ा जनवरी। और उसी दौर में किसी ने मुझे द वर्ल्ड ऑफ लिम्का बुक रिकॉर्ड पढ़ने के लिए दिया कि वैसे ही चलते चलते नज़र पड़े। एक्साइटमेंट होता है कई बार किताबों को देख के, उनमें यह टटोला जाता है कि थिएटर की बुक कौन सी है। हाँ। और कुछ इसी तरह की चीज़ वहाँ भी हुई कि थिएटर के रिकॉर्ड्स कितने बने हैं देखते हैं। तो लिम्का बुक में कोई पूना के 2 बच्चों ने मिलकर एक रिकॉर्ड बनाया था 10 घंटे 40 मिनट के आसपास का। हैरानी हुई कि यार कुल 10 घंटे 40 मिनट का रिकॉर्ड, वो भी 2 लोगों के द्वारा। क्या रिकॉर्ड था 10 घंटे 40 मिनट का? लगातार प्रेजेंटेशन का ही रिकॉर्ड था। प्रेजेंटेशन करना स्टेज पे? हाँ, स्टेज के ऊपर ही, मैराथन परफॉर्मेंस में आता है ये। जी। एक अजीब सी जिज्ञासा हुई और बैठे बैठे जहन में ख्याल आ गया, चलिए हम भी बनाते हैं। बहुत खूब। और अपने आप को दिया हुआ वो 1 साल पहले का प्रॉमिस पूरा कर गए। लगातार 24 घंटे 8 मिनट की सोलो परफॉर्मेंस दी है, एकल प्रस्तुति, और आज उसी की बदौलत आपके सामने हूँ। बहुत खूब। सोलो परफॉर्मेंस, मैराथन स्टेज परफॉर्मेंस आपने दिया। उस परफॉर्मेंस के बारे में बताइए कि कैसे आपने 24 घंटे लगातार कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस की, क्या तैयारियां की? कुमार, सही मायने में बताऊं तो अगर एक दोस्त के तरीके के हिसाब से तो मुझे आज भरोसा नहीं हो रहा कि मैं वो प्रेजेंटेशन दे भी पाया हूँ। अच्छा। 2 महीने तक मैंने अपना सेल का स्विच ऑफ कर लिया था। ऐसा लगा लीजिए कि मैं एक लैंप पे था, एक टापू के ऊपर बैठ गया था कि बस किसी से कोई संपर्क नहीं। लगातार प्रैक्टिस करता गया। एक बार लगातार 12 घंटे तक अभ्यास किया, उसके आगे का हो नहीं पाया। और सही बताऊं तो जिस दिन प्रेजेंटेशन थी उससे 1 रात पहले अचानक डर बैठ गया कि दे भी पाऊंगा या नहीं। हमारे हरियाणा में कहावत होती है, पंगा तो ले लिया, अब भुगतो। पंगा ले लिया, भुगतो। लेकिन आपने भुगता, क्या बखूबी भुगता आपने कि आज आप शोहरत की बुलंदियों पर हैं। लेकिन
मैं उसके बारे में जानना चाह रहा हूं कि 24 घंटे तक लगातार कोई मैराथन परफॉर्मेंस आखिर देता है तो उसका विषय क्या था, प्रस्तुति का विषय क्या था ओके। और वो किस तरीके से आपने दिया, मतलब वो कविता थी या गद्य था, पद्य था, व्हाट वाज इट? किसी ने मुझे 4-5 साल पहले एक बुक दी थी पढ़ने के लिए, मृत्युंजय, शिवाजी सावंत का एक उपन्यास था, लगभग 1.5-2 हज़ार के आसपास के पेज का। अ, कर्ण के कॉन्सेप्ट के ऊपर था। वो महाभारत का एक पात्र है, कर्ण, जो कुंती के पुत्र के नाम से प्रसिद्ध है। लोग अर्जुन को हीरो मानते हैं लेकिन बहुत लोग कर्ण को महाभारत का हीरो मानते हैं। वास्तविकता में देखा जाए तो कर्ण सर्वोपरि था। जी, आपके मुताबिक? और उसी कॉन्सेप्ट ने इतना प्रभावित किया कि जहन में कुछ विचार आए कि इस चीज को कभी ना कभी प्रेजेंट किया जाए, और उसको लेके लगातार प्रस्तुति देना, जहां तक मेरा ख्याल था, शायद वही एक ऐसा विषय था जो उचित है, या तो कृष्ण एक ऐसा विषय था जो लंबे समय तक चल सकता था। तो आपके वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली स्टेज प्रस्तुति का विषय था महाभारत का हीरो कर्ण। जी, छठे पांडव के नाम से वही प्रसिद्ध हुआ है। और उसका कथानक या फिर उसका विषय या उसकी जीवनी इतनी आकर्षक थी कि जब प्रस्तुति देते गए तो प्रस्तुति होती गई। सही मायने में बताएं तो लगभग 24 घंटे 8 मिनट की प्रेजेंटेशन देने के बाद भी ये लगा कि अभी कुछ अधूरा है। क्या बात है, मतलब अगर मैं आपको सही समझ रहा हूं तो 24 घंटे 8 मिनट तक लगातार परफॉर्मेंस दिया आपने, यानी कर्ण के जन्म से लेके अर्जुन के हाथों उसकी मृत्यु तक का पूरा विवरण जी। 24 घंटे 8 मिनट में रोहित के द्वारा। लेकिन उसके बीच में कुछ मेन और विशेष विषय के हिसाब से जो पात्र आते गए, कुल मिला के मैंने अकेले ने 8 पात्रों को उस पर मंचित किया था, जिसमें कृष्ण, शकुनी, दुर्योधन, श्रोण उनके भाई थे, अधिरथ जो उनके पिता थे, गुरु द्रोण जो उनके गुरु होते हुए भी उनके गुरु नहीं थे, भीष्म पितामह, ये वो पात्र थे जो क्षणभंगुर आते गए बीच में कर्ण की सहायता के लिए, लेकिन केंद्र भूमिका में कर्ण ही थे। उनकी जिंदगी उनके जीवन पे आधारित थी सारी की सारी बहुत प्रस्तुति। खूब, यानी महाभारत के उस सुपर हीरो के विषय पर आधारित था आपका वो वर्ल्ड रिकॉर्ड परफॉर्मेंस, वो रिकॉर्ड अभिनय मंच पर। जी, उचित कहा आपने। यहीं पर हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं रोहित, क्योंकि ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि वर्ल्ड रिकॉर्ड एक्टिंग में बनाने वाले रोहित का पिछले 10 साल का थिएटर का करियर कितना संघर्षपूर्ण रहा है और कैसे उन्होंने 2000 से ज्यादा स्ट्रीट प्लेज और बाकी थिएटर के परफॉर्मेंसेज में हिस्सा लिया है। जानेंगे मैं खुद रोहित से इस छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आप ही के अपने पसंदीदा शो में, जिसका नाम है यू आर द पावर। और एक पावरफुल युवा, एक दमदार और जबरदस्त रंगमंच के कलाकार रोहित कौशिक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और इस वक्त हम रोहित से मुखातिब इसलिए हैं क्योंकि अभी भी हाल में ही इन्होंने बनाया है वर्ल्ड रिकॉर्ड एक्टिंग में। उसके बारे में विस्तार से हमने चर्चा की, किस तरीके से आपने 24 घंटे 8 मिनट तक धारा प्रवाह लगातार कंटिन्यूअसली परफॉर्मेंस दिया। उसके मुख्य पात्र या मुख्य भूमिका में आपके प्रस्तुति के थे महाभारत के हीरो कर्ण। लेकिन ये तो हुई आपके वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात, लेकिन इसके पहले, इसके पीछे आपके 10 साल का कठिन संघर्ष या कठिन मेहनत है रंगमंच का। रंगमंच के आप कलाकार मुख्य हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा रोहित कि क्या पारिवारिक इजाजत लेने में एक रंगमंच के कलाकार बनने के लिए कोई दिक्कत पेश आई थी आपके परिवार से, माता पिता से, जब आपने 10 साल पहले करियर शुरू किया था? मेरे फादर डॉक्टर हैं जी। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक डॉक्टर अपने बेटे को इस थिएटर या रंगमंच की लाइन में कैसे भेजेंगे, और सबसे विशेष बात जो हरियाणा का हो। हरियाणा के भिवानी शहर में आपके पिता डॉक्टर थे, जी। उनसे आपने इजाजत लेने की कोशिश की कि भाई मैं तो स्टेज आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ? शुरुआत से बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग एक किस्सा है। जी जी प्लीज। मेडिकल की मेरी स्टडी चल रही थी और उसी दौर में कुछ ऐसे कारण हुए कि मैं मेडिकल को आगे नहीं चला पाया। और उसी बीच में पापा ने बोला कि बेटा अब डॉक्टर तो तुम नहीं बन सकते, क्या बनोगे? पता नहीं, इस जहन में एक अजीब सा विचार आया। क्यों उन्होंने कहा डॉक्टर नहीं बन सकते? उनको लगा दरअसल कुछ और कारण थे। ब्लड को देखते ही मुझे एक दौरे का आभास हो जाता था, साइकोलॉजिकल कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, इमोशनल कुछ ज्यादा था। जी जी जी। तो मतलब डॉक्टर के अलावा दूसरा विकल्प क्या होगा, ये आपके पिता ने आपसे पूछा? हाँ, और मैंने सीधा कहा कि एक्टर बनना चाहूंगा, टर जरूर लगाना है। डॉक्टर नहीं तो एक्टर ही सही। एक्टर ही सही। बहुत खूब। अगर आज मैं आपके सामने हूँ या फिर इस बुलंदी पर हूँ तो
उस 2 लाइनों के कारण। जी। उन्होंने कहा कि बेटा, हमारी नज़र में दुनिया का सबसे बुरा काम होता है मुर्दे के कपड़े उठाना, उनके शमशान कपड़ों घाट का में। इस्तेमाल करना, जी जी। शमशान घाट में बैठ। बोले कि अगर तुम ये कहते कि मुझे शमशान घाट में बैठना है, हम्म, विश्वास करोगे मैं मना नहीं करता, क्या लेकिन बात तुम्हें है, एक बात ज़रूर कहता कि दिल से बैठ, क्या पता कौन सा मुर्दा खड़ा होकर कौन सी शक्ति दे जाए। क्या बात है। पिता का यह विश्वास अपने पुत्र पर कि चाहे जो भी काम करेगा मैं उसके साथ हूं। हाँ, बस वही था। और इसके लिए भी उन्होंने इसीलिए इजाज़त दी कि कर लो, बहुत खूब। लेकिन भीड़ का हिस्सा मत बनना। या तो सबसे आगे जाओ या सबसे पीछे जाओ, अलग दिखने चाहिए। डोंट बी जस्ट अ फेस द क्राउड। एग्जैक्टली। जी। और 10 साल के बाद कुछ ऐसा कर भी दिया नहीं, है। बहुत खूब। आपकी 10 साल के बाद के वर्ल्ड रिकॉर्ड से हम सब वाकिफ हैं। एक्टिंग में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जल्दी इसकी पुष्टि हो सकती है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में या फिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी। लेकिन फिलहाल जल्दी से हम बारी बारी से नजर दौड़ाना चाहते हैं क्योंकि लिस्ट आपकी लंबी है। आपने 30 प्लेस डायरेक्ट किए हैं, 2000 से ज़्यादा आपके स्ट्रीट स्टेज एंड बाकी परफॉर्मेंसेज हैं रंगमंच से जुड़े हुए, 2-3 हिंदी फिल्मों में भी आपने काम किए हैं। तो बारी बारी से अगर मैं लेना शुरू करूं तो पहले हिंदी फिल्मों का जिक्र कर लें। हाँ। कौन कौन सी ये फिल्में थी और उसमें कौन कौन सी भूमिका आपने निभाई? पंकज कपूर जी की अभिनीत फिल्म थी धर्म, जिसमें एक कैरेक्टर किया था, पात्र किया था मैंने। और इसी के साथ मंथन और शाकुंतलम नाम से 2 प्रोजेक्ट थे। शाकुंतलम में एज एन एक्टर यानी महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में मैंने अभिनय किया था। और उसके बाद कुछ ऐसी स्थितियां हुई कि प्रोजेक्ट कई हाथ में थे। जो प्रॉब्लम बताई मैंने, कुछ फिजिकली प्रॉब्लम आ गई थी जिसके कारण मैं इंडस्ट्री को छोड़ के थिएटर की ओर फिर वापस आ गए थे वापस आ हिंदी गया फिल्मी था। दुनिया छोड़ करके। हाँ, कुछ बीच का गैप लगा लीजिए, एक ठहराव लगा लीजिए, जो शायद आवश्यक भी था। अगर वो नहीं होता तो आज ये रिकॉर्ड नहीं बन पाता। बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक्टिंग में रिकॉर्ड बना, उसके पहले आपने जिक्र किया कि 3 हिंदी फिल्में ही नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण टीवी सीरियल भी इन दिनों आपने देखा होगा, चाहे देख चुके होंगे, उसमें भी इनकी भूमिका थी। कौन सा है सीरियल खुद इन्हीं से जानते सही बात बताऊं तो वो एक्साइटमेंट होने का एक बहुत बड़ा कारण था। हैं। जी। उसकी जो कास्टिंग थी वो कास्टिंग खुद दिलीप कुमार जी ने की थी। दिलीप कुमार जी ने सायरा कास्टिंग की बानो थी। प्रोडक्शन हाउस का सीरियल था वो। और दरअसल मेरे लायक उसमें कोई काम था नहीं। मेरा लुक और गेटअप उसके किसी कैरेक्टर में सेट नहीं था। दिलीप जी ने ऑडिशन की कुछ क्लिपिंग्स वगैरह देखे और उन्होंने कहा कि इस कैरेक्टर को लो। क्या बात है। डायरेक्टर का कहना था कि इनके लायक कोई कैरेक्टर है नहीं, तो बोले कि लिख दो, क्या बात है। और लिख दिया गया। तो उस स्त्री नाम के टेलीविजन सीरियल में खास एक किरदार लिखा गया रोहित कौशिक के लिए, चूंकि दिलीप कुमार को, दिलीप साहब को इनकी एक्टिंग पसंद आई। तो उसके बाद से कुछ ताल्लुकात दिलीप साहब से या कुछ? नहीं, उसके बाद कुछ विशेष संपर्क इसलिए नहीं हो पाए कि बॉम्बे से एक तरह से कटना पड़ा मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा। और बॉम्बे एक ऐसा शहर है जहाँ साथ भागते रहो तो सभी साथ भागते हैं। बिल्कुल। थोड़ा सा रुक जाओ, कोई नहीं रुकता, सभी भागते आगे रहते हैं। चले जाते हैं, लेकिन इनकी बातों में एक बात दबी हुई है, वो ये कि किस तरीके से जिंदगी में उतार भी आते हैं, चढ़ाव भी आते हैं। फिल्मी करियर के दौरान या रंगमंच से संघर्ष के दौरान कुछ संघर्ष के लम्हे आए, उनके बारे में हम जानते हैं। जैसा भी आप थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था, फिल्म कर रहे थे, कुछ ऐसी परेशानी आई, कुछ लम्हे आए ऐसे आए जो कि आपको काफी तोड़ कर रख देते अगर आप मजबूत नहीं होते तो। वो क्या अनुभव थे आपके? वास्तविकता बताएं तो तोड़ के रख नहीं देते, उन्होंने तोड़ ही दिया था। जी। और लगभग 7 या 8 महीने तक मैं बिस्तर पे था। मेरा आधा शरीर ख़त्म हो गया था। क्या बात। और ये हाथ उस दशा में था कि समझ लीजिए कि अब अपाहिज हो गया, लोगों ने घोषित कर दिया। मतलब इट वाज इनिशियल स्टेज ऑफ इनिशियल पैरालिसिस। स्टेज ऑफ पैरालिसिस। कुछ फिजिकली या सोशली हर रूप से एकदम डेड हो चुका था। और सही बात बताएं तो ये रिकॉर्ड बनाना या फिर कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ करना, ये अपने जज्बे को, अपने जुनून को दोबारा क्रिएट करने के लिए, दोबारा पैदा करने के लिए किया गया। सही बताऊं तो उन चीज़ों को याद भी नहीं करना चाहता। नहीं, हम बिल्कुल आपको याद भी नहीं दिलाना चाहते, लेकिन लोगों को इसके बारे में बताना इसलिए जरूरी था कि संघर्ष के लम्हों के बाद जब सफलता का स्वाद होता है तो वो स्वाद बहुत ही प्यारा होता है, बहुत ही मीठा होता है। और इस सफलता का स्वाद चखा रोहित ने जब इन्होंने एक्टिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। लगातार 24 घंटे 8 मिनट तक एक स्टेज परफॉर्मेंस, सोलो मैराथन स्टेज परफॉर्मेंस देकर, जिसकी मुख्य भूमिका थी महाभारत के प्रमुख पात्र कर्ण। तो यहीं पर
हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक रोहित, अगर आप इजाजत देते हो, श्योर श्योर। क्योंकि ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे किस तरह से अपने संघर्ष और कठिन भरे लम्हों से उबर कर आज रोहित एक बार फिर हैं तैयार एक्टिंग में दो चार करने के लिए जमाने से, चाहे वो थिएटर हो, स्टेज हो, टीवी सीरियल्स हो या फिर फिल्म। किन तरीकों से हम जानेंगे खुद रोहित से इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आप ही के अपने पसंदीदा शो में जिसका नाम है यू आर द पावर, और एक पावरफुल युवा एक्टर, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर इन एक्टिंग रोहित कौशिक हमारे साथ बने हुए हैं। आज आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड आपके नाम है 24 घंटे 8 मिनट तक का धारा प्रवाह स्टेज परफॉर्मेंस सोलो, लेकिन इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के पीछे आपका 10 साल के थिएटर का जीवन है जिसमें 2000 से ज़्यादा आपने स्ट्रीट प्लेज, स्टेज शोज वगैरह किए हैं। उनमें से एक या दो सबसे पसंदीदा चुनिंदा आपकी परफॉर्मेंस। एक नाटक था जिसे मैं लगभग 20 या 25 बार खेल चुका हूँ, और अगर आप ये कहें तो चलो कोई नाटक शुरू करते हैं तो मैं फिर उसी को पकड़ूंगा। क्या बात है। सोफोक्लिस का लिखा हुआ नाटक है द किंग एडिपस। द किंग एडिपस। हाँ, एक ट्रेजेडी है, वो डेस्टिनी है। 3500 साल पहले लिखा हुआ नाटक है। 3500 साल पहले लिखा हुआ। जी हाँ, और ग्रीकियन पृष्ठभूमि के ऊपर है। एक ऐसे शापित राजा की कहानी है जो अपने बाप का खून करके अपनी माँ से शादी कर लेता है। बेहतरीन है, और सही मायने में बताऊं तो उससे बेहतरीन कुछ नहीं। द किंग एडिपस आपका सबसे यादगार। हाँ, सबसे यादगार। जी हाँ, बहुत खूब। लेकिन एक और यादगार लम्हा आपकी ज़िंदगी का है, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा। हरियाणा का शायद कई कॉलेज था जहाँ आपने एक नाटक या एक प्ले डायरेक्ट किया था, उसके लिए आपको बेस्ट डायरेक्टर ऑफ द कंट्री, बल्कि यंगेस्ट डायरेक्टर ऑफ द कंट्री के सम्मान से नवाजा गया था। वो क्या थे? वो तो बात तब की है नाम से नाटक था, पार्टीशन के ऊपर। तो बात तब की है। हाँ, पार्टीशन की बात। पार्टीशन की बात है। उसके लिए मिला था, और भावनात्मक था, बहुत खूबसूरत नाटक था। यानी उसके लेखक, निर्देशक और अभिनेता भी। अभिनेता नहीं था, केवल लेखक और निर्देशक। केवल लेखक और निर्देशक था मैं। बाकी सेट डिज़ाइन वगैरह, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, वो सारा मेरे ही द्वारा किया गया था। बड़े यादगार लम्हा थे उसके भी, बड़ी खूबसूरत यादें ताज़ा करती है आपने। उसके मतलब कहाँ कहाँ परफॉर्मेंस हुआ था आपने, ये कहाँ की बात है? उसकी चेन्नई तक प्रेजेंटेशन दी थी मैंने। लगभग उसकी भी 10 या 12 के आसपास प्रस्तुतियाँ दी थी। अलग अलग टीमों को लेके उसकी प्रस्तुतियाँ दी गई हैं। और सही बताएं तो एडिपस के बाद अगर किसी नाटक को मैं पसंद करता हूँ, इसलिए नहीं कि मेरा लिखा हुआ है, वो पार्टीशन के दौर से मेरा लगाव है। किस लिए लगाव है इसका नहीं पता, लेकिन आज के दिन भी कहीं ना कहीं रोम में या दिल के कहीं ना कहीं किसी हिस्से में वो धड़कता रहता है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये तो रही आपके 10 साल के थिएटर कलाकार के तौर पर आपकी जीवन की दास्तान। आगे भविष्य पूरा आपके लिए खुला पड़ा है। अभी आप 30 साल के भी माशाल्लाह नहीं हुए हैं। क्या कुछ भविष्य के लिए आपने सपने संजो के रखे हैं रोहित? ये बात सही मैंने बताऊं तो अब तक किसी को बताई नहीं मैंने, लोग हंसी उड़ाते हैं। मैं एक आश्रम खोलने के मूड में हूँ, थिएटर का आश्रम। अच्छा। जहाँ सिर्फ रंगमंच हो, उसको आध्यात्मिकता में, सामाजिक दायरों में, और जैसा अभी पीछे से आपने कहा कुछ भावुक ज़्यादा हैं आप, उस भावनाओं में वो आश्रम चले। बहुत खूब, बहुत खूब। लोग जुड़े उससे, एक लंबे चौड़े ग्रुप बने। अभी रिदम ग्रुप जिसके अंडर में, जिसके प्रोडक्शंस में मेरे काम हो रहे हैं, या फिर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो स्टेब्लिश हुआ है, उसके अंडर में अभी लगभग 1500 के आसपास रंगमंचीय कलाकार हैं जो पूरे हिंदुस्तान में हैं। लोग जुड़ भी रहे हैं, और जो भी जुड़ता है उसको मैं ये बात बताता हूँ, और वो इसी कारण जुड़ता है कि एक बेहतरीन चीज़, एक स्पेशल चीज़, एक ख़ास चीज़, जैसा पापा जी का कहना है कि कुछ अलग करना। तो हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं उस आपके भावुक, इमोशनल, आध्यात्मिक स्टेज और थिएटर से जुड़े आश्रम के लिए। वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। लेकिन आप यहाँ आए तो यहाँ की हमारी एक परंपरा है, उसका निर्वाह करने का वक्त आ गया है, अगर आप इजाजत दे तो। चलिए, अब आपके हिस्से हैं तो इजाजत है। एक शब्द पर एक शब्द, एक वाक्य पर एक वाक्य। फर्स्ट वर्ड्स। स्टेज। जिंदगी। ऑडियंस। सांसें। लाइफ। ठहराव। फैमिली। आत्मा। स्ट्रगल, संघर्ष। कदम।
व्हाट इज योर यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट, यानी आपकी खासियत क्या है? इमोशनल। भावुक हैं रोहित, ये है आपकी खासियत। योर बेस्ट परफॉर्मेंस टिल डेट, 2000 से ज़्यादा आप अभिनय कर चुके हैं स्टेज शो में, अब तक की जो बेस्ट परफॉर्मेंस आपकी आपके मुताबिक? द किंग एडिपस। द किंग एडिपस, जैसा आपने बताया। हिंदी फिल्में आपने भी देखी होंगी, कोई ऐसा अहम किरदार जो तमन्ना है कि काश इसे मैं निभाता या मौका मिलने पर मैं निभाऊंगा इसे? संजीव कुमार जी मेरे बेहतरीन और पसंदीदा अभिनेता हैं, मेरे लिए आदर्श की तरह हैं। उनकी कोशिश को खेलना चाहूँगा। बहुत, जिसमें वो बिल्कुल मूक बधिर की भूमिका में थे, मूक बधिर जया की भादुरी भूमिका- के साथ, अगर जया मैं भादुरी गलत जी नहीं के साथ, हूँ। जी। बहुत। जिंदगी से एक बात जो कोई आपने सीखी हो? निराश मत हो, अगला कदम आपके लिए। बहुत खूब, और आप भी बिल्कुल निराश मत होइए, भविष्य आपके लिए बाहें फैलाए बैठा है। वर्ल्ड रिकॉर्ड एक्टिंग में आपने बनाई, आगे भी स्मृति आपको इसी सफलता के मुकाम पर पहुंचाए। लेकिन इससे पहले कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूं, तमाम दर्शक, लाखों करोड़ों युवा जो हमें देख रहे हैं, उनके लिए, यानी युवाओं के लिए खासतौर पर आपका कोई संदेश? कि जिस दिन भी आप हताश हो जाओ या आपको लगे कि ज़िंदगी ठहर चुकी है, 2 कदम पीछे आना, मेरी तरह, फिर पलटना मेरी तरह, और दौड़ना, सबसे आगे आप ही हो, ये विश्वास रखना। बहुत खूब। नेवर लूज होप, यू विल डेफिनेटली सक्सीड। यह है संदेश हमारे आज के खास मेहमान रोहित का। थैंक यू वेरी मच रोहित फॉर ग्रेसिंग दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू वेरी मच। लेकिन इससे पहले मैं लूँ आपसे इजाज़त, आप कहीं मत जाइए, क्योंकि आपको एक बार फिर मैं याद दिला दूँ कितनी महत्वपूर्ण है आपकी राय हमारे लिए। हम कैसे शो करते हैं, कैसे इसे हम बेहतर बना सकते हैं, प्लीज़ आप हमें अपनी राय पहुंचाइए, अपनी राय हमें बताइए। अगर आप एसएमएस करना चाहें तो अपने मैसेज बॉक्स में जाइए, लिखिए युवा स्पेस मैसेज स्पेस अपना नाम और इसे भेज दीजिए 560068। अब बताते हैं आपको अपना ईमेल आईडी, जो कि है yuadapar@pragyatv.com, और आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं, और इसके लिए हमारा पता है युवादपार, प्रज्ञा टीवी, प्लॉट नंबर 13, सेक्टर 16A, फिल्म सिटी, नोएडा। तो आज की मुलाकात बस इतनी, लेकिन इस वादे के साथ मैं हो रहा हूं आपसे रुखसत की अगली मुलाकात में एक और दमदार युवा शख्सियत होंगी हमारे साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।